का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका शंका समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हटकर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाई टाई फीस हो जाती थी। ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। 10 वर्ष के गरीबदास साहिब जी कौन थे, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गरीबदास साहिब जी का मूल गांव है करौथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी झूठों की। और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है। और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। परमात्मा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और जो हमारा विरोध कर रहे थे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक। और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान से बाहर कौन जाएगा? ये जज क्या है? ये भी परमात्मा के रिमोट से चलते हैं, उसी के बच्चे हैं। उनकी बुद्धि उनके हाथ में है। 1 सेकंड में सच्चाई को ऊपर ला दिया। अरे पुण्यात्मा, हमने उस आश्रम की आवश्यकता भी ना रह रही थी, क्योंकि वहां पर तुम्हारी गाड़ियां भी ना खड़ी हो सारी। जब आज हमारी व्हीकल चले जाओ, व्हीकल भी ना हो उसमें, वो तो ऑड्डे रह गया। लेकिन इनकी जात का बेड़ा पट गया कि इसे मुख्यमंत्री होया करें। राजा को चाहिए दोनों तरफ की बात सुनकर जब डिसीजन लेना चाहिए। एक तरफ जुआ जुड़ जा, तो ये कलयुगी राजाएं हैं। पुराने राजाओं का आप हिसाब लाओ। रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, वो किसी मंत्री या किसी अपने साथी की बात में विश्वास नहीं करते थे, भगवान से डरने वाले थे।
यदि कोई ऐसी जटिल समस्या होती वे स्वयं वेश बदल कर जाया करते थे और निष्कर्ष निकाल कर निर्णय लिया करते थे। राजकाल के राजा उनकी पार्टी के दो बात कह दे, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, कर दो उसका नाश। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं, हर ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो पुण्यात्माओं, ये गंदा लोक है और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म, तो भगवान से डरना छोड़ देता आदमी और तभी मार खाता है। और ज्ञान होगा फिर जैसे बच्चा छोटा सा होता है, वो कोई तार नीचे गिर गया हो लूज हो के, और वहां से कोई स्पार्क को ज्वाइंट हो, उसका स्पार्किंग हो रही है, उसको आतिशबाजी जानकर उसको भी पकड़ लेता है छोटा बच्चा और मर जाता है। जब वो बच्चा सियाना होता है, उसका दिमाग सही काम करता है, तो फिर वो डर बताते हैं उसको कि इसमें बिजली हाथ मत लगाना। फिर वो बच्चा औरों को भी बचाता है कि इसके निकट ना जाना, स्पार्क है, बिजली है, इसमें मर जाएगा। आप भी बचाएगा, औरों को बचाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा कोई बोतल रखी है जिसमें विष हो और वो लगा के मुंह पे पी लेता, उसको पता ही नहीं, मर जाता है। तो पुण्यात्मा, जब उस बालक को ज्ञान होगा, बड़ा हो जाएगा, उस पर लिखा है विष है, तो वो आप भी नहीं हाथ लाओ और दूसरों को भी निलाने देगा कि इसके हाथ ना लगाना, इसमें जहर है। तो पुण्यात्मा, जो गलतियां आज हम कर रहे हैं, हम तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण वो विष पान कर रहे हैं, स्पार्क वाला तार पकड़ रहे हैं, रिश्वत लेकर और चोरी करके, जारी करके, मिलावट करके और एक दूसरे को अपनी ताकत का दुरुपयोग करके सता के हम विष पान कर रहे हैं। और जब ज्ञान होगा, हाथ भी नहीं लावेंगे, चाहे कुछ भी हो, भूखे मर लेंगे पर बुराई नहीं कर सकते। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, फिर अध्यात्म ज्ञान दिया। आज उसी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी साइड कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तभी सत्संग बनता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में कबीर जी ने पूरा अध्यात्म ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो, कहते ये होरी नकली है। असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था, जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए से पहले। क्या था कि ऐसे कभी तो घर में किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया, तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की गुण को आप जानते ही हैं, कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोक दिखावा करके लोक लाज में फंस गए, ये ना करो। और आपने यहाँ भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ, ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है
जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, यह आत्मा नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था। इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, ए भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई रहनी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो, आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था, भाई इसको छोड़ दो। उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने कोई उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था, आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य लेकर उन्होंने जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी, तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे, और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे, 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा, प्याज नहीं खाए। 2-4 अच्छे लगते हैं, जूते भी नाट के आगे जूते नहीं खाओ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्हें प्याज भी खाए और जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया, पांडा छुटा। तो इन गेला नो बनेगी। हाई कोर्ट न राय, सुप्रीम कोर्ट न राय रही, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार ली उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहाँ तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे, इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा, वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा।
जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गट 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दुलती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। तो पुण्यात्मा, ये तो थोड़ा सा पिछला दर्द याद आ गया था, वो काटा है दास ने और सच्चाई बताई है। अब सत्संग सुनाते हैं। और पुण्यात्मा, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। इतना जरूर है भाई, पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़े कि जो पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम भी उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते, लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कुणसानदा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज छुपा है वो सब जानते हैं। अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई है। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है। ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए, उससे बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति, सत भक्ति, परमात्मा के दिए हुए इस अमृतवाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर कि भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को। इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाने वाला तो खा रहा है, लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी महक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावे, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो, ये पूरे विश्व को लाभ होगा। पशु पक्षियों पर भी इसका असर होगा। जो परमात्मा की वाणी दास सुनाता है और आप उसको कोई सीडी में ले गया है, कोई मोबाइल में चला रहा है, कोई हल के पीछे पीछे भी मालिक की वाणी बोल रहा है, उससे बीज भी अच्छा उत्पन्न होगा। उस अन्न को भी जो खाएगा, ऐसे व्यक्ति के बोए हुए को खाने वाले पर भी उसका असर होगा। एक समय परमात्मा कबीर जी के भक्त थे। वो कहीं किसी अन्य
पहुंच गए किसी भगत के, अपनी बहन कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहां चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर, जिसके घर वो उसकी शिष्या थी, उसके घर गया था वो संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी, वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या क्या हाल होगा है। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन आज ये हमारा भोजन किसने बनाया था, ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था। तो उसने बताया जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या उसका कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको। कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो ले नहीं रखा। उसकी एक का बेटी थी और वो विवाह करा था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्मा, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुंचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं, जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाया है, बनाना इस रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता, अभ्यास हो जाता है इनका, अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे। और जैसे तो इसी प्रकार जैसे बहन आरती करती हैं या मंत्र करते करते नाम, रोटी बना रहे हैं मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे बहुत पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां हमने शुरू करना था। तो क्रोथा आश्रम जो है, क्रोथा गांव है एक, जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे। और वहां गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका। और वो किसान यानी जाट किसान, उस घर में जन्म था उनका। उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे छुडानी में। और गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी नाम था उनका, धनखड़। और वो अपने ससुराल में घर जमाई रहने लगे थे। वहां जमीन बहुत घनी थी, आज के 1400 एकड़ जमीन, उस समय के 2500 बीघा, वो बीघा दूसरा होता था। तो इतनी जमीन संपत्ति थी, तो वहां रहने लगे। वहां जाने के बाद, छुडानी में जाने के बाद 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और गरीबदास जी आजीवन वहीं रहे, उनकी संतति है आज भी। आधा गांव लगभग धनखड़ गोत्र से है, छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा। तो गरीबदास जी का ज्यादा आना जाना क्रोथा गांव में ही रहा, क्योंकि भाईचारा वहीं था।
तो कहने का भाव दास का ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो गए और अपने ही, क्योंकि तब तो उन्हीं की अपना ही सारा कुछ हो चुका था, नाना जी की सारी संपत्ति उन्हीं की थी, लगभग 150 गव्वे रखे हुआ था उसका, नाना जी रखा करते थे क्योंकि जमीन बहुत थी, उसमें चरागा बना देते, वर्षा हो जाती, कुछ खाने के लिए गेहूं जौ आदि बीज लेते, चने सरसों हो जाती, बाकी की जमीन को पशुओं के लिए ही वो प्रयोग किया करते थे, पशुपालन करते थे। उसके साथ साथ 2-4 किराए के पाली होते थे गांव के, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो गव्वे रखते थे लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो भी उसी में चराया करते थे। ऐसे पहले आपस में बड़ा प्रेम होता था, जो पैसे वाले व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। तो ऐसे 10-12 पाली ग्वाले इकट्ठे होकर प्रतिदिन गौवें चराने जाया करते थे। अपनात्मा ये वो शुभ दिन है द्वादशी का, जो आप और हम ये त्योहार मनाने जा रहे हैं। हमारे संतों के ये त्योहार है, और ये वो अनमोल त्योहार हैं कि जिस दिन जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं, राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए तपस्याएं करके, लेकिन इस काल भगवान ने रास्ता ठीक नहीं दिया उनको, और भगवान रास्ता देने आए, सही विधि बताने आए, तो हमने स्वीकार नहीं किया अपनी अबोधता के कारण। फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे जो पाली, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चर रही थी, वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे होकर के खाना खा रहे थे। सुबह सुबह का बखत से चले जाते थे लेकर के 6 बजे 7 बजे 5 बजे पशुओं को, 10 बजे से वहां अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे, तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था, जिस वृक्ष के नीचे, जंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे, उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है, उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहां आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आ गए, महात्मा जी, और प्रणाम किया, सभी ने राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहां पाली ग्वाले थे उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूं। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा, कि कहां से आए हो महात्मा जी? उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई किधर। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तब परमात्मा ने कहा भी दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे,
कहते पिछले तप से होत है पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है, जो आप यहाँ पहुंचे क्रोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है और कह लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं और कौन पहुंच पाते हैं। पिछले जब से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। तो एकदम खड़े हुए जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक बच्चिया थी उनकी, एक बहुत प्रिय, उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था। उस रस्से को पकड़ के ले आए, वो साथ साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहाँ ले जाता तो वह ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी वो, यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड ने टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियधन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसके परवरिश की लीला होती है और कंवारी गाय का दूध पीता। तो उन्होंने कहा, भाई गरीबदास जी ने कहा, देखो महाराज जी, इसका बच्चा तो है नहीं कोई, हैं छोटे छोटे थन सतन है इसके, या दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, खड़े वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, और कहा परमात्मा ने कि कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे, ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए, कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को। लंबे लंबे सतन हो गए नो, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद की और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। पुणात्मा गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा, ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपना बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे, हम ना पीवा, पाप का दूध है। तंत्र जंतर मंत्र करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। तो पुण्यात्माओं ये कहते हैं, पालने में पूत के पैर पहचान हो जाती है। बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो पुण्यात्मा होती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते, उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में। यही प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, नर आकार है, राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके आता, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, सत्य भक्ति बताता है, और यहां कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, वाणी के द्वारा अपना महिमा गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि का की उपमा उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये निष्कर्ष है चारों वेदों का। तो पुण्यात्माओं, उसी विधान अनुसार वो परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी से फिर ज्ञान सुनाने लगे। वो उन अच्छी आत्माओं में से एक थे, वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो छुड़ानी के बालू में जन्मे थे, और वहां आकर के परमात्मा ने उनको सत्य ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, आप जो ऐसा सुख में स्थान बताते हो जहां हम पहले रहा करते थे सभी, और वहां कोई अभाव नहीं,
वहां ऐसी फुहार गिरती रहती है, सुंदर शरीर है, नाश नहीं होता, कभी व्रत नहीं होते, कभी रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, सबके परिवार हैं, वह आपके घर बने बनाए खाली पड़े हैं, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे? परमात्मा तो अपना गवाह बनाने के लिए आते ही है कि मेरा गवाह बने, दुनिया को बताएगा। फिर छाती ठोक गए। गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और जल पान वो कराए, दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है। दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे। प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है। ऐसे पेय पदार्थ के साथ इसको पान परवाना कहते हैं। तो गरीबदास जी को ऐसे पान परवाना दिया था दूध के साथ, और फिर सतलोक लेकर गए। जब गरीबदास साहब जी जा रहे थे, धर्मराज का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, और एक कॉमन स्वर्ग था वो दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। ब्रह्मलोक के अंदर परमात्मा ने दिखाया कि एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक और अगम अनामी लोक। इस काल ने झूठी रचना करवा रखी है जीव को भ्रमित करने के लिए। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए, फिर ऊपर गए, सारा कुछ दिखा करके सतलोक में जब पहुंचे परमात्मा 12वां द्वार पार करके, 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचा जाता है। अभी तक ये कोई 10वां द्वार तक सीमित थे। और एक जम्मू के अंदर रांजड़ी का एक मधु परमहंस का भाव है, वो तो छाती कुट्या करता के 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार पा गया, आज तो किसी ने नहीं बताया। अरे भले आदमी कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया तो घर ते लाया था, और वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज। जबकि 12वां द्वार पार करके परमात्मा प्राप्ति होगी। अर्धी की गांठ से पंसारी नहीं बन जाता। तो 12वां द्वार पार करके परमात्मा सतलोक लेकर गए, 7 संग ब्रह्मांड उसके अक्षर पुरुष के पार किए। और जब सतलोक में प्रवेश किया, क्या देखा? सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है। उनका इतना सुंदर शरीर है, सफेद शरीर है मालिक का, बहुत सुंदर। और एक रोम में, रोमकूप समझो, रोम कहो, एक रोमकूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है उस परम पिता के बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से। सिंहासन पर विराजमान, सिर पर मुकुट है, सुंदर मुकुट जैसे राजा पहनते, और ऊपर एक सफेद छत्र है। एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, बहुत बड़ा सुंदर गोल गोलाकार का गुम्बद, गुम्बद जिसको स्तूप भी बोलते हैं। जब परमात्मा नीचे से गए, वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, और वहां एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा दूसरे रूप में गए थे नीचे पृथ्वी से, गरीबदास जी को साथ लेकर के, उसकी आत्मा को, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का, आत्मा को ले गए थे सूक्ष्म शरीर, फिर ऊपर कारण शरीर सब छोड़ करके वहां ओरिजिनल शरीर होता है जो आत्मा का, स्वयं का 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है, पूरी बॉडी का है, नर आकार मनुष्य दृश्य ही है वहां पर सतलोक में। सभी जितने भी वहां मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इसी तरह संसार है, और सबका नूरी शरीर है, और उनका अपनी बॉडी का प्रत्येक का तो 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा के एक रोमकूप का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश है। लेकिन है दोनों ही एक जैसे आकार के, मनुष्य आकार है सबका, भगवान भी नर आकार में है, मानव आकार में, और सभी वहां के प्राणी भी मनुष्य जितने, स्त्री पुरुष बहन भाई सब मनुष्य जैसे ही है। और ऐसी सृष्टि है, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती। ये बॉडी जो नाड़ी तंत्र से नहीं होता वहां पर, वो सुंदर शरीर होता है, एक तत्व से बना हुआ होता है। उसका वर्णन यहाँ करना और समझाना भी दास के लिए दुर्लभ है, क्योंकि आप उस अतिथि को पकड़ नहीं पाओगे, वो तो वहां जाए पता लगेगा आपको। आकार ऐसा ही है, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा रहते हैं। एक अतिथि में जाकर के युवा जब हो जाते हैं वो एक, बस उसके बाद उसकी आयु घटती बढ़ती नहीं।
तो इस प्रकार वहां की स्थिति है। गरीबदास जी ने वहां का नजारा देखा, ओए होए, और फिर क्या किया कि कबीर साहब जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाकर अपने दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चंवर करने लगे। जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करते हैं या नौकर अपने राजा पर करते हैं, राजा के सेवक श्रद्धा से मक्खी हटाने के लिए, जीव जंतु ना मर जाए, उद्देश्य तो उनका ये होता है। लेकिन वहां एक शौक के लिए, शान और आदर सत्कार के लिए करते हैं। वहां मच्छर माखी का कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो नीचे से बाबा जी आया है, ये तो नौकर है इस भगवान का, इसका सेवक है, चेला चला होगा इसका, और भगवान तो ये बैठा है, नो देखे बार बार उसके चेहरे का। गरीबदास जी कहते हैं कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नो। भगवान के सिर पर सफेद मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है और सुंदर मुकुट है। कहते उस चेहरे ने देखते नहीं, वो साकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारी शकल का, हमारे जैसा है हमारा भगवान, हमारा सृजनहार। तो गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भी ये क्या चक्कर है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जसपाल सिंह कपूर। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मैं गांव जसड़ा, मंडी गोविंदगढ़ से। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 26 जनवरी 2016 को ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ना हुआ? मैं संत रामपाल जी महाराज से मेरे को सज़ा हो गई थी केस में, 10 साल की सज़ा थी। मेरे को NDPS, मैं डॉक्टर था, मेरे किसी लाग डाट हो गई थी, मेरे पे झूठा केस डलवा दिया था, तो 10 साल की सज़ा हुई थी, जेल में हो गया था। फिर मैं वहाँ से किताब पढ़ी मैंने, ज्ञान गंगा मिली मुझे, किसी भक्त के घर में गया था मैं। लेकिन आपने बताया आप तो जेल में थे। मैं छुट्टी पे आया हुआ था, पैरोल पे, मैं 42 दिन की छुट्टी पे आया हुआ था। तो किसी के भक्त के घर में, भक्त नहीं, किसी के रिलेटिव भक्त किसी के घर में गया था, तो वहाँ पर ज्ञान गंगा बुक पड़ी थी। तो मैंने उठा के देखा उसको, मैं 2 पढ़ने पड़े। मैं गुरुजी उनसे कहा, उनको भक्तों को कहा, मैंने क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, ये बाबा जी कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे मौसी जी के हैं। उनके मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बीमार बहुत थे तो ये ठीक हुए हैं। फिर मेरे मन में इच्छा, और मैं कहा इनकी फिर पढ़नी चाहिए, ये कौन से हैं। तो फिर मैं वो बुक अपने साथ ले गया, घर पे रखी रही। तो फिर मैंने जब उसको पढ़ा थोड़ा होता, तो ज्ञान अजीब लगा मुझे पढ़ के। और ये भी हुआ कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि जो कभी मैंने सुनी नहीं और पढ़ी नहीं थी, तो और सच्चा भी लग रहा था। फिर मैंने मिला के भी देखा उसके बारे में, पूरी खोजबीन की। मैं शाम को सुनता था भक्तजनों के जो भी विचार आते थे टीवी पे, कई साधु महाराजों के। फिर कुदरती संत रामपाल जी महाराज का चैनल लगे, साधना टीवी पे आ रहे थे, तो वो सुन के मैंने कहा ये तो वही बाबा जी हैं जो किताब में हैं। तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन थे, जो मतलब कि सारी इच्छाएं थी कि मैंने परमात्मा के बारे में जो हल नहीं हो रहा था कि गुरु नानक देव जी गुरु कौन है, कुछ ये भी बातें, और वो सारी क्वेश्चन मन में हल कर दिए। दिल में एक मतलब ठंडक सी जैसे पड़ गई हो, बहुत ही यानी मन को संतुष्टि हुई कि यही सच्चा ज्ञान है। जो साधु संत हैं ये जो बताते हैं परमात्मा के बारे में, और अपना अज्ञान घोल रखा है उन्होंने कि परमात्मा को एक तरफ तो निराकार बताते हैं, फिर सचखंड और सतलोक की बातें भी करते हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा है, अगर हम सूरज को निराकार कहें तो ये कैसे हो सकता है, अभी सूरज है नहीं और उसका प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा अगर सचखंड है तो वहाँ पर कोई तो रहता है, वहाँ पर कोई परमात्मा है, और वो कण कण में व्यापक है, हर इंसान के अंदर समाये हुए हैं, अपने भी अंदर हैं। सिर्फ विश्वास करके, गुरु जी कहते हैं और परम संत रामपाल जी कहते हैं, सिर्फ विश्वास करके देखो, मैं तो हर एक में समाया हुआ हूँ। तो
इसी के मतलब कि मैंने जब वो पढ़ा, मेरे ज्ञान मतलब हृदय में समाने लगा परमात्मा का, तो मैं उनसे मतलब कि फिर मैंने छुट्टी चला गया अंदर। फिर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से नामदान कैसे लूँ। सर आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने अमृत पान किया हुआ था पहले 8-9 साल, बहुत मतलब कि कठिन साधनाएं भी की, मतलब कि 12-12 बजे 1-1 बजे तक सतनाम वाहिगुरु का सिमरन भी करता था। और जो भी जैसे कोई बता देता था कि परमात्मा के दर्शन ऐसे किए जाते हैं, हठ योग करना है ना, सुबह उठ के 12-1 बजे तक बैठे रहना, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे मंत्र जाप करने, इससे तुम्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होंगे, ऐसे फल प्राप्त होगा, हैं ये करने से ये होगा। बस जैसे जैसे लोग बता देते थे, कोई साधु संत बता देते थे, वैसे वैसे हम साधना करने लग जाते थे। हमें कुछ भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। ये इसके चलते मेरे 10 साल तक एक टांग में जख्म हो गया था, और वो 10 साल तक मैं डॉक्टरों क्या, कोई बाबा नहीं छोड़ा, हर एक जगह भटका, कोई आराम नहीं हुआ मुझे। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आप अपनी शारीरिक बीमारी तो दूर कर सकते थे, लेकिन आपने बताया कि आप जेल में थे और आपको एक पुस्तक मिली जब आप छुट्टी पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उस बुक को पढ़ करके आपको उम्मीद की किरण जगी और आपको लगा कि आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो किस प्रकार की आप राहत चाहते थे, किस प्रकार की उमंग आपके मन में जगी? क्या पुस्तक को पढ़ करके आप सोच रहे थे उस टाइम पे? मैंने पुस्तक अपना संत रामपाल जी के जो विचार थे, मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मतलब एक तो जैसे वो बताते हैं समाज सुधार का, जैसे उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में, और नशा, मैं नशा भी बहुत करने लग गया था, दारू शराब इतनी पी जाता था कि बहुत ज़्यादा, और नशे और भी कई नशे करने लग गया था। तो जो ये संत रामपाल जी का सबसे पहले यही है कि नशा छुड़वाने का। तो और जो बाबे और संत बताते थे, खाते पीते सभी हैं, फिर भक्ति भी करी जाते थे, उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं था। पर इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप नशा त्यागोगे, फिर ही भक्ति मार्ग पे आप लग सकते हो। आपने पुस्तक को पढ़ा और किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, उनसे नाम दीक्षा ली? ये 2015 की बात है। तो मैं जब छुट्टी पे आया हुआ था दिसंबर 2015 की, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने प्रारंभ किए। जब भी मैं छुट्टी पे आता था, और जेल में भी हम सुनते थे, साधना टीवी पे आते थे, तो वहाँ से हमने नंबर नोट किए थे। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर दीपक जी का कोऑर्डिनेटर का पता बताया, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे नामदान मिला जब छुट्टी पे आया था। यानी कि जब आप जमानत पे आए हुए थे तभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं जुड़ पाए और आपको सजा हो गई। जी हाँ, कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं जुड़ पाया, और उधर से मेरा केस भी जमानत पे आया हुआ था, तो सज़ा सुना दी मेरे जो सेशन ने, 10 साल की सज़ा हो गई थी मुझे। तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े और क्या चाहते थे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके? सर आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, पर मैं ये चाहता था कि मुझे जो दुख तकलीफ़ें और ज़िंदगी में हताशा मिली थी, मेरी माताजी भी बीमार हो गए थे कैंसर के, जब मुझे सज़ा हुई थी तो कैंसर से बहुत पीड़ित हो गए थे वो, एकदम बहुत ही ज़्यादा, उनकी टांगें भी खड़ गई थी, और डॉक्टर को दिखाया, कोई मतलब कि इलाज नहीं था। तो उसके सज़ा होने के जब मैं पैरोल पे आया था, तो मेरी माताजी 1 महीना उनके पास रहा, फिर उस जो दोबारा छुट्टी पे चला गया, तो माताजी की डेथ हो गई थी। फिर मन इतना हताश होगा कि माताजी जो हमें नाम के साथ जोड़ते थे, गुरुद्वारे लेके जाते थे और दिन भर पाठ पूजा में लगाते थे, आप भी पाठ पूजा किया करते थे, और उनसे क्या मिला उनको? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसर से इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मौत हुई उनकी, कि मन में यही हुआ कि अगर दुख को काट नहीं सकते, कोई है जो इस संसारिक दुख, इस हम दुखों से निजात दिला सकता है। फिर जो ज्ञान पढ़ा हमने रामपाल जी के महाराज का, तो उससे हमें यही आशा की किरण जागी कि हमें एक यही संत है जो हमसे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो एक आशा की किरण ये भी थी कि केस हो गया, 10 साल की सज़ा हो गई, तो परिवार भी बिखर गया। तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण ये भी थी कि शायद मेरे केस का शायद मुझे सज़ा से भी निजात यही और दुखों से निजात ये दिलवा सकते हैं। सर मेरी बात जो आपको हास्यास्पद लग रही थी, दरअसल आप अभी हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरह मेरे को आपके ऊपर हंसी आएगी कि मैं आपके सामने जो ज्ञान गंगा मैंने बुक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मैंने स्वीकार किया, उसके साथ जुड़ा, उससे क्या लाभ हुआ मुझे। उससे मैं आपके सामने एक पैरोल पे आया हुआ या दोषी मुजरिम नहीं हूँ। मैं एक आम भारत का एक आम नागरिक और बाइज्जत बरी हुआ हाई कोर्ट से, जिसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। तो मैं एक बाइज्जत बरी हुआ, मुझे उस संत रामपाल जी महाराज की दया से बाइज्जत बरी हुआ, जिससे मुझे उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद मेरी पूरी हो गई और मुझे आज बाइज्जत बरी मैं आपके सामने और संसार के सामने खड़ा हूँ। कितने साल की सजा आपको हुई? मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी और मैं संत रामपाल जी महाराज से 2016 में ज्ञान लिया था और 2018 में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसका ये प्रमाण भी मेरे पास है। हमने गुरुजी से अरदास लगवाई थी और गुरुजी ने कहा था कबीर पेशवा दया करेंगे, और जो आज लोग मानने को तैयार नहीं है कि एक कोई 10 साल का कैदी बंदा बाइज्जत बरी भी हो सकता है। सर और क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? और लाभ ये मेरे जो मेरे को परमात्मा की खोज थी और जिसकी कठिन साधनाएं करते थे, मंदिर में भी जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बहुत सी ऐसी जो भी बता देते थे वैसी भक्ति करने लग जाते थे। मतलब तड़प थी एक अंदर के और परमात्मा के बारे में पता चला, और जिस दिन नामदान लिया उस दिन हृदय में ठंडक बढ़ गई और इतने मतलब के लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मेरे को जो 10 साल की सज़ा हुई थी उससे बाइज्जत बरी हो गया। और दूसरा मेरी धर्मपत्नी जो थी, उनको यानी पित्ते का ऑपरेशन करवाया था, उन्हें कुछ भी हजम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, बहुत इलाज करवाए लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। नामदान लेने के बाद ही जब ही तुरंत गुरुजी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तकलीफ सदा के लिए ख़त्म हो गई। सर इस साइंस के ज़माने में, आधुनिकता के इस दौर में लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि आप संत की शरण में जाते हैं जब किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम होती है। ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोई हमको कोई दवाई नहीं देते संत जी, सिर्फ जो उनका नामदान हम लेते हैं, जो नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उनसे ही एक ऐसी पावर आ जाती है, पॉजिटिव पावर आ जाती है, जिससे बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। एक ऐसी शक्ति आ जाती है इंसान में, और जो कि नेगेटिविटी जो है, बीमारियां हैं, ये अपने आप ही दूर हो जाती हैं। सर लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो रही है, आप एक डॉक्टर हैं, आप ये अच्छे से समझते हैं। कैसे बगैर किसी इलाज के एक कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? जी हाँ, ये आपको एक हास्यास्पद बात लगेगी कि कैंसर जैसी बीमारियां एक नाम लेने के वजह से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि कैंसर क्या, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होके जाएगा। सिर्फ मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे और थोड़ा टाइम देंगे, फिर देखिए आपको क्या लाभ, एक बीमारी ही नहीं, आपका सभी दुख दूर होंगे और संसारिक लाभ भी मिलेंगे। सर कहीं आप संत रामपाल जी महाराज से इसलिए तो प्रभावित नहीं है कि आप जेल से छूट गए हैं या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? सर अगर हम सॉलिड चीज़ की बात करें कि वास्तव में ही लोग इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि आपके वकील ने अच्छी पैरवी की हो, या हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए आपको आराम मिल गया हो, इसलिए आपको राहत मिल गई हो जेल से। एक वाजिब चीज़ क्या है जिससे लोग वास्तव में ही समझे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में ही पूर्ण संत है? जैसे कि आपने कहा ये सॉलिड चीज़ क्या है, ये सॉलिड चीज़ तो परमात्मा का ज्ञान है, और उससे पता लगता है कि आपको क्या लाभ हो गए और क्या ज्ञान है, जिससे सच और झूठ का, जैसे आप सच्चाई का इसलिए ऐसे पता लगता है, जैसे 500 का नोट सरकार बताती है कि एक 500 के नोट में क्या अंतर है, असली कौन है नकली कौन है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद शास्त्र खोल के बता दिए। सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बरी कराया तो मैं उनको केवल एक महान संत ही जान पाया था, और जब मैंने बाहर आके मैंने और उनके बारे में जाना और ज्ञान ग्रहण किया तो मुझे वो एक महान संत ही नहीं बल्कि भगवान नजर आए, जो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बीमारी और कुछ भी केस तो क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं संसार में। ये बस मैं ये बता नहीं सकता। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जी, मैं भगत समाज से संदेश तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा भगत समाज से कि जो भी मेरे बहन भाई जो भी इधर बाबाओं से जो जुड़े हुए हैं, जो भी भक्ति शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, कृपया करके उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार पढ़िए तो सही, और उनको विचार करके देखिए वो कह क्या रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम उनको सिर्फ मीडिया का ये बातें जानकर और सुनकर उनको एक आम पर्सन और ये क्या है ये जान लेते हैं। प्लीज़ हम उनका जब ज्ञान पढ़ेंगे और जैसे मैंने पढ़ा और कहते हैं और उस पर विश्वास करेंगे तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा। जब ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान पे तो विश्वास होना ही है। तो आपको उनके बारे में पता लग जाएगा जो झूठे बाबा ये आज तक हमें कथा कहानियाँ सुना सुना के हमें काल के जाल में फंसा रहे थे। तो उनसे हमें उससे निकलने का रास्ता पता लगेगा और सच्ची भक्ति और सच्चे प्रमाण हमको मिलेंगे तो हमारे दुखों से भी हमें निजात मिलेगी और बहुत अनेकों फायदे होंगे जो भक्ति करने से ही पता लग सकते हैं। सर, आप नशे के संबंधित केस में ही जेल में गए और ये भी कहा जाता है कि पंजाब में नशा भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आप जेल में बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आप नशा करते हैं? जी नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ने के बाद तो मैं तो क्या कोई भी इंसान उस नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये ज्ञान ही ऐसा है कि अपने दिल ही नहीं करता कि नशा करने को, और कोई बातें भी करता है या कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है सामने कोई शराब तो उल्टी वोमिटिंग जैसा होने लग जाता है। मतलब कि इतनी नफरत हो जाती है नशे से कि मैं जब जेल में था तो नशे जेल में ही जाके लगते हैं। सरकार हमारी नशा छुड़ाओ कहती है जबकि जेलों में ही आम नशा बिक रहा है और ये वहीं से स्टार्ट होता है। जो बाहर नहीं नशा मिलता वो जेलों से ही मिलता है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़िए, बताइए, तभी आप इस नशे जैसी इस कृत्यों से और जो भी समाज में ये कृतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा वगैरह, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सर, जब मैं जेल में था तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगी थी। तो लाइब्रेरी में मैंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के डिप्टी साहब से आज्ञा लेके मैंने वहाँ पे किताबें रखी, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी कई किताबें थी। तो वो जो लोग आते थे कि कोई अच्छी सी किताब दीजिए हमें, तो मैं उन्हें कहता था कि अगर आप परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें कहते थे कि हाँ ऐसी ही किताब हमें दीजिए जिससे हमें, फिर मैं उन्हें ज्ञान गंगा देता था या भक्ति से भगवान तक देता था। वो पढ़ के हर कोई इंस्पायर हुआ, उससे हर कोई प्रभावित हुआ कि हमें और भी ज्ञान, हमें और किताबें दीजिए। और इसी तरह परमात्मा ने वहाँ पर मुझे पुस्तकों की सेवा भी ली और लोगों को बहुत अच्छा लगा ज्ञान और बहुत ही लोगों को लाभ भी हुए। कोई किताब लेके जाता था, वो कहता था कि मुझे किताब रखने से ही मात्र मुझे लाभ हुए हैं, मेरे केस का हल हो गया जो मुझे आशा नज़र नहीं आती थी। इसलिए मैं यही जन जन से यही कहना चाहूँगा कि आप उनके किताबों को, उनकी धार्मिक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के देखिए और मिलान करके देखिए, फिर आपको उसके बारे में पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।